जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 70वें पाठ का अध्ययन करेंगे और इसमें सिर्फ हिंदी के शब्दों का मैं उच्चारण करूंगा। जो भी सज्जन, जो भी देवी मेरे द्वारा इस पाठ के उच्चारण को सुनेंगे, उन सब का कल्याण होगा। इस गीता में बताया गया है कि इस पाठ का जो भी अध्ययन करता है अथवा पाठ का अध्ययन करवाता है, अपने दूसरे सुनने मात्र से ही वो पाप मुक्त हो जाता है। तो भगवान की श्री वासुदेव महाराज जी से मैं श्री प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने भी भक्तगण, जितने भी सज्जन पुरुष, देवी इस पाठ का उच्चारण सुनेंगे, उन सब का कल्याण, उनकी सभी मनोकामना को। तो आइए हम इस 70वें अध्याय को, पाठ को आरंभ करते हैं। यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधियों को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देविकाओं को पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक अथवा राजकी की भी तामसी? अब यहाँ क्या है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से ऐसा पूछ रहे हैं, जो शास्त्र विद्याओं को त्याग कर श्रद्धा युक्त हुए देविकाओं को जब वो पूजन करते हैं तो वो किस स्थिति को प्राप्त होते हैं, किस स्थिति में जाते हैं? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं इस श्लोक में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से ही उत्पन्न श्रद्धा, सात्विक और राजकीय तथा तामसिक ऐसे तीनों प्रकार ही होते हैं, उसको तू मुझसे सुन। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इनमें प्रकार तो तीनों ही हो सकते हैं और उनकी विस्तृत जो जानकारी है वो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज इस श्लोक में बताने की बात कह रहे हैं। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि भाई सभी की जो श्रद्धा है, जो आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति होगी, वो क्या है कि आपके अंतःकरण पर निर्भर करती है कि आप अपने मन, अपने इंद्रियों को कितना वश में करके और उस एकत्रित रहकर भगवान श्री के चरणों में आप समर्पित होते हैं। यह पुरुष श्रद्धा में, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है स्वयं वही होता है। यहाँ क्या है, जिसके मन में जैसी श्रद्धा है वो उसी प्रकार को प्राप्त होता है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यश और राक्षसों को तथा अन्य को तामस मनुष्य वे प्रेत और भूतों को पूजते हैं। अब तीनों प्रकार जो किसको पूजते हैं वो इसमें श्लोक में बताते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित और घोर तप से तथा दम अहंकार से युक्त, एक कामना, आसक्ति, बल के अभिमान से भी युक्त है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में यहाँ बता रहे हैं। जो शरीर रूप से स्थिर भूत समुदायों को और अंतःकरण से स्थिति मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला ही जान। यहाँ क्या बताया गया है कि भाई शरीर और भूत समुदाय, इनको क्या है कि अंतःकरण को मुझे स्थिर परमात्मा को क्रश करने वाला भी उन्हें भी तो अज्ञानी और अस्वभाव वाला ही जानो, ऐसा श्री कृष्ण वासुदेव महाराज इस श्लोक में यहाँ बता रहे। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार से प्रिय होता है,
अब क्या है, जो भोजन का प्रकार है वो भी इस तीनों प्रकारों में अलग अलग ही लोगों को पसंद होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है, यज्ञ जो पूजन करने की जो विधि है और तप जो है वो भी तीनों ही प्रकार के, यानी हर चीज लगभग बटी हुई यहाँ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज यहाँ बता रहे हैं। उनके इस पृथक पृथक वेदों को तू मुझसे सुन। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इस श्लोक में कि उनके जो तीनों प्रकार हैं, जो अलग अलग भेद हैं उनके, उनको मैं तुझे बताता हूं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रतियों को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करना पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है। कितनी सुंदर बात है। यहाँ सात्विक जो प्रवृत्ति के लोग होंगे, सात्विक प्रवृत्ति को जो अपनाते होंगे, सात्विक प्रवृत्ति पे जो चलते होंगे, उन लोगों को ये सब चीजें पसंद होंगी। इस तरीके का वो भोजन करते हैं। अब यहाँ क्या है कि दूसरा बताया गया है कि कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस को पुरुषों को ही प्रिय होते हैं। जो राजस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको इस तरीके के भोजन, इस तरीके के उनके लक्षण उनको प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, अब ये क्या है, यहां बताया गया है तामसी लोगों के बारे में, जो तामसी को पसंद करते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, जिसमें रस न हो, दुर्गंध युक्त, जिसमें दुर्गंध होती है, बासी बसा हुआ, उत्कृष्ट और तथा अपवित्र, जो पवित्र भी न हो, वह भोजन तामसी पुरुषों को प्रिय होता है। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन सबको इस तरीके का भोजन पसंद आता है। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें बताते हैं। जो शास्त्र विधि से नियमित यज्ञ करता ही कर्तव्य हो, जो क्या है, शास्त्रों के साथ में नियमित हर रोज यज्ञ करना कर्तव्य हो, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। मन को भी हम एकत्रित करके फल की इच्छा न करें, ऐसे शास्त्रों के साथ में नियमित जो विधि से कर्तव्य करता है, काम करता है, वो सात्विक पुरुष, सात्विक प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भचरण के लिए अथवा फलों की दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किए जाते हैं, अब अपने दिन काम भोग, अपने जो लाभ के लिए, जो अपने फल की दृष्टि से जो यज्ञ किए जाते हैं, उस यज्ञ को तू राजस जान। क्योंकि उसमें क्या है कि राज करने की, यानी उसमें अपना स्वामित्व हासिल करने की इच्छा आ जाती है, उसमें अपने आप को पाने की इच्छा के साथ में होती है। शास्त्र विधियों से हीन, अब यहाँ पे तामसी के बारे में बताया गया है कि जिसमें शास्त्र विधि से हीन, उसके परे होगा। अन्न दान से रहित, जिसमें अन्न दान मतलब दान की प्रक्रिया को भी ना अपनाते होंगे, बिना मंत्रों के, उसमें मंत्र उच्चारण में नहीं है, बिना दक्षिणा के, बिना किसी को दक्षिणा दिए, जैसे हमने किसी से कार्य कराया पंडित जी से, उनको जो हम दक्षिणा देते हैं उस दक्षिणा के बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ तामसी हो, जिसमें इन सब प्रकार से, जिसमें क्या बताया गया, इतनी शास्त्र भी नहीं है, अन्नदान भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है और दक्षिणा भी नहीं है, इन सब से रहित को तामसी यज्ञ, तामसी पूजा, तामसी लोग, तामसी प्रकार के जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो इसे अपनाते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु, यहां ये फिर 3 प्रकार आ गए। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो शरीर के द्वारा इन प्रकार को करे जाते हैं उसे हम तप कहते हैं। जो उद्वेग,
न करने वाला प्रिय और हितकारक एक यथार्थ भाषण तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जपता हो, अभ्यास करता हो, वही वाणी संबंधित तप कहा जाता है। बहुत सुंदर वाक्य। मन प्रसन्नता, शांत भाव, भगत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब क्या है? ये मन संबंधी तप है। ठीक। फलों को न चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वत 3 प्रकार के तपों को सात्विक तप कहा जाता है। ऐसे फलों को फल न चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इन तीनों को प्रकारों को सात्विक तप कहा जाता है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता हो, वह अनिश्चित ही एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस्व कहा जाता है। क्योंकि उसमें क्या है? आपने सत्ता हासिल के लिए कर रहे हो, आप अपना राजस्व बढ़ाने के लिए कर रहे हो, आप अपना स्वामित्व बढ़ाने के लिए कर रहे हो, तो उसमें राजस्व उसे कहा जाता है। जो तप मूलतः पूर्वक हट से, मतलब मुख्यतः रूप से हट से, मतलब बिल्कुल जिद करके, मन, वाणी और शरीर के पीड़ा के सहित, मतलब मन भी पीड़ा में है, शरीर भी पीड़ा में, अथवा दूसरों को अनिष्ट, दूसरों का बुरा करने के लिए किया जाता हो, वह तब तामसिक तप कहा जाता है। इसमें तामसिक कोई राक्षस वाली प्रवृत्ति आ जाती है। ऐसा श्री कृष्ण वासुदेव महाराज इस श्लोक में यहाँ बताते हैं। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान दे तथा काल और पात्र प्राप्त होने पर भी उपकार न करने के प्रति दिया जाता हो, वह दान सात्विक दान कहा जाता है। ऐसा क्या है? दान देने को जो अपना कर्तव्य मान ले और दान पात्र के प्राप्त होने पर भी उसके करने वाले के प्रति दिया जाता हो, मतलब जिसको जरूरत हो उसको दिया जाता हो, और उसको भी हम ये ना कहें कि हम दान दे रहे, ऐसे दानों को सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान केशव पूर्वक, प्रत्येक पूर्वक, प्रकार से, प्रयोजन से, यानी जिसमें कोई योजना हो, कोई दृष्टि हो लाभ की, अथवा फल की दृष्टि से रख कर फिर दिया जाता हो, वह दान राजस कहा जाता है। यानी हमें कुछ बदले में उसके मिले, फल की इच्छा हो, हमें कुछ प्राप्त करना हो, इस तरीके को क्या कहते हैं? राजस्व कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के, बिना किसी का आदर के हुए, अथवा तिरस्कार पूर्वक, धिक्कार के, किसी को नीचा दिखाकर, अरे उपदेश काल में कुपत्र तक के प्रति दिया जाता हो, वह दान तामिस कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई दान जिसमें आप धिक्कार रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, उसको अपमानित करके दिया जाता है, तामस। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार हैं। अब क्या है? इन 3 प्रकार के बारे में यहाँ सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से ही दृष्टि आदि काल में ब्रह्मांड और वेद यदि ही रचे गए हैं। अब क्या है? इन 3 शब्दों से ही इनका संरचना हुई है। इसमें ओम, तत् और सत, इसीलिए ब्रह्मांड के ही ये नाम है और ये नाम के आचरण किया गया। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ पे उनके प्रकारों की व्याख्या बताई गई है। इसलिए वेद, जो वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं, वो श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियमित यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके आरंभ होती है। अब इसमें बताते हैं कि भाई जो वेद मंत्रों के साथ में और अच्छे जो शास्त्र विद्या के साथ में जो पुरुष दान, यज्ञ, तरूप ये जो काम करते हैं, उन सब कार्यों की जो शुरुआत होती है, जो प्रारंभ में हम करते हैं, वो ओम इस परमात्मा के नाम को लेकर उसी के साथ में किया जाता है। तत्, अब तथार्थ तत्व, नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब इस भाव से फल के
चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। यहाँ क्या है, थोड़ी सी आप जिसमें इच्छा रखती हो, फल को जिसमें इच्छा हो, उस राजा प्रपति, उस कल्याणकारी, क्योंकि आप मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो, कुछ न कुछ आपके भाव से उसे इच्छा वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है जो इच्छा रखते हैं। सत, इस प्रकार के यह परमात्मा का नाम सत भाव और श्रेष्ठ भाव प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह सत इस प्रकार ही कही जाती है। उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चित पूर्वक ही सत्य ऐसे कहा गया है। अब यहाँ पे इसमें भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, जिसमें श्रद्धा, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म हो वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न हो कि लोक में भी लाभ लायक और मरने पे के बाद में भी। यहाँ क्या है कि भाई किसी भी इस कार्य को हम जब करते हैं तो उसमें अगर हमारे पे श्रद्धा नहीं है तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता, चाहे इस लोक में चाहे परलोक। बहुत सुंदर बात इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी द्वारा बताई गई है। मैं पुनः भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज के चरणों में ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आज जिस भी देवी ने, जिस भी पुरुष ने मेरे द्वारा इस पाठ का उच्चारण सुना हो, भगवान श्री कृष्ण देव महाराज उनका कल्याण करें, मंगल करें। यहाँ इस 7वें अध्याय का समापन होता है। कल हम पुनः 18वें अध्याय के लिए प्रस्तुत रहेंगे। ओम तत्सदित्। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धतम्य विभाग योगेन। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। भगवान की इच्छा रही तो कल पुनः सुबेरे आपसे फिर भेंट होगी, जिसमें इस गीता के आखिरी और 18वें व आखिरी अध्याय का उच्चारण करने के लिए मैं प्रस्तुत रहूंगा। आज के उस उच्चारण में मेरे द्वारा कहीं कोई त्रुटि रहेगी हो, कोई कमी रह गई हो तो मुझे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री